हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि 5 अगस्त को एक न्यू बैच स्टार्ट होगा और जो रहेगा सब्जेक्ट रीजनिंग का। तो उसी को हम पूरा करते हुए आज हमारी सब्जेक्ट स्टार्ट होगी रीजनिंग। और ये बैच टोटल बेसिक से स्टार्ट होगा और हाई लेवल तक चलेंगे, इसे पूरा टोटल खत्म करते हुए। और एक भी चैप्टर रीजनिंग का नहीं छोड़ के चलेंगे, टोटल कवर करते हुए चलेंगे। ये बैच इस यूपी प्लस BSTC और जितनी भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। जितने भी परीक्षा होती हैं ऑल इंडिया और उनमें रीजनिंग आती है, उन सभी के लिए उपयोगी रहेगा। हमने सबसे पहले लिख दिया है, इसीलिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किसी को डाउट नहीं रहेगा कि ये स्पेशल बैच किसके लिए। हमने इसीलिए लिख दिया है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो सब्जेक्ट ये रहेगी कौन सी? रीजनिंग। कौन सब्जेक्ट रहेगी? रीजनिंग। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया है। रीजनिंग को 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग, नंबर 2 नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, इसे बोलते हैं हिंदी में आभाषिक। और इसे बोलते हैं भाषिक। अब भाषिक और अभाषिक का मतलब क्या? इसे भाषा के द्वारा समझाया जाता है, इसे बिना भाषा के समझा जाता है। अब समझ रहे होंगे कुछ लोग कि बिना भाषा के इसे कैसे समझ सकते हैं। इसे ओनली फिगर के माध्यम से समझा जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आभाषिक। और इसे भाषा के अनुसार समझा जाता है कि राम लेफ्ट मुड़ा, दाएं मुड़ा, इतना किलोमीटर इधर चला, तो इसे क्या बोलेंगे? भाषिक। इसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है और इसे अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता। अनपढ़ व्यक्ति क्या है? अगर फिगर से दिखा दिया जाए कि इसकी ये हमने ऐसे काटा और ऐसे काटा और इसे अब खोलने पर क्या बनेगा, तो इसे अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। तो आज हम अब इनके काफी चैप्टर हैं, तो ये आपको सब जानते हैं और इसे हम टोटल कराते चलेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा। एक चैप्टर जब तक पूरा नहीं होगा उसी को हम कराएंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा सबसे पहले अल्फाबेट, क्योंकि रीजनिंग है तो सेम अल्फाबेट से समझेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे हम? अल्फाबेट से। अल्फाबेट से समझेंगे। अब अल्फाबेट को समझते हुए कि अल्फाबेट के लिए हमें सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम याद होना चाहिए कि के अक्षर कौन से अक्षर पे आता है, एल कौन से अक्षर पे आता है, क्रम पे आता है, और एम कौन से क्रम पे आता है, एन कौन से क्रम पे आता है, क्यू कौन से क्रम पे आता है, आर कौन से क्रम पे आता है। ये हमें अल्फाबेट के लिए सबसे उपयोगी चीज है। इसके लिए हमें अल्फाबेट के लिए 2 क्रम बहुत जरूरी है जो हमें याद होना चाहिए। एक निश्चित क्रम के आधार पर और एक विलोम बोल सकते हो या फिर वर्णों के योग विलोम के आधार पर। क्या बोल सकते हैं? विलोम के आधार पर। विलोम के आधार पर एक निश्चित क्रम के आधार, निश्चित क्रम के आधार पर विलोम के क्रम, विलोम के आधार पर। ये हमें 2 क्रम याद होने चाहिए अल्फाबेट को सबसे पहले करने से पहले। तो आज हम इसी को करते हैं। जो चैप्टर हो जाएगा अल्फाबेट, चैप्टर रहेगा अल्फाबेट। अल्फाबेट जिसे वर्णमाला क्या बोलेंगे? वर्णमाला।
तो सबसे पहले हमने बताया था कि हमें अल्फाबेट दो तरीके से याद होनी चाहिए, निश्चित क्रम के आधार पर और विलोम के आधार पर। अल्फाबेट विलोम के आधार पर विलोम का योग 27 होना चाहिए। क्या होता है योग? 27। विलोम के आधार पर अल्फाबेटों का योग कितना होता है? 27। सब हम निश्चित क्रम के आधार। नंबर 1 निश्चित क्रम के आधार। निश्चित क्रम के आधार। इसकी एक ट्रिक होती है इजोटी। क्या होती है? इजोटी। ई का मतलब 5, 10, 15, 20, 25। ये आपको इजोटी के आधार से आप याद रख सकते हो कि ई 5 पर, जी जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। इसके बाद हम याद रखते हैं निश्चित क्रम के आधार पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। चलो कोई सी डी ई एफ जी एच आई जे के एच और एन। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या ये निश्चित क्रम के आधार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26। देखो इतना आपको सभी को याद रहता है ए बी सी डी 1 2 3 4। आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड ये भी याद होती है। फिर 24 25 26। आपके पास इजोटी ई पे आ जाता है, ये आई जाता है इजोटी में और ओ आई जाता है, एक टी आता है। ठीक है। इसके बाद हमारा बचता है यू वी डब्ल्यू। देखो यू वी डब्ल्यू को हम क्या बोल सकते हैं? अल्ट्रा वायलेट वेव्स। क्या बोल सकते हैं? अल्ट्रा वायलेट वेव्स। तो अल्ट्रा वायलेट वेव्स मतलब जो परावैंगनिक किरणें होती हैं वो क्या है? कुछ अंतर होता है उनमें। कितना अंतर होता है? 21 22 23 का। कितने का अंतर याद होता है? एक हम ट्रिक के आधार से याद रख सकते हैं कि अल्ट्रा वायलेट वेव्स में कितने का अंतर होता है? 21 22 23 का। तो आपको ये भी याद हो जाएगी। यूवीडब्ल्यू अल्ट्रा वायलेट वेव्स कितना? 21 22 23। जैसे बोलते हैं ना कि 20 का अंतर है, पॉइंट अरे 19 20 रह गया, बोलते हैं ना गांव में 19 20 रह गया। तो अल्ट्रा वायलेट वेव्स कितना हो जाएगा? 21 22 23। ये हो गया आपके पास। अब देखो एक तो टी हमारा इजोटी में भी आता है, उसके बाद एक और भी ट्रिक है। आर एस टी। आर का मतलब राजस्थान, एस का मतलब सर्विस, टी का मतलब टैक्सी। राजस्थान सर्विस टैक्सी नंबर 18 19 20। तो राजस्थान सर्विस टैक्सी नंबर क्या हो जाएगा? 18 19 20। आपको ये भी याद हो गया। आरएसटी राजस्थान सर्विस टैक्सी नंबर 18 19 20। अल्ट्रा वायलेट वेव्स नंबर 21 22 23 और एक्स वाई जेड 24 25 26। और क्या होता है इसमें? के एल एम। अब देखो एक जे इसमें किस में आता है?
इजोटी में भी आता है, एक अलग से भी ट्रिक होती है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर नंबर 10 11, जम्मू कश्मीर नंबर क्या हो जाएगा 10 11। एक इसे भी हम बना सकते हैं म्यांमार नगर, म्यांमार नगर या मालवीय नगर, कुछ भी रख सकते हैं। एम का मतलब क्या है, मालवीय नगर या म्यांमार नगर। 13 14 कितना हो जाएगा, म्यांमार नगर कितना हो जाएगा 13 14। क्या हो जाएगा, म्यांमार नगर 13 14। अब देखो एक हमारा पता है एन जी, ये हो सकते हमारे, ठीक है। इन्हें आप याद रख सकते हो कि एफ कैसे ये, जब हम इसे उल्टा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उल्टा, ऐसे करके, तो ये कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो एफ कितने को हो जाएगा 6 पर, कितने को हो जाएगा एफ 6 पर। जी देखो ये क्या बन रहा है, जी क्या है, जी, तो जी है, ये कितने नंबर पर है देखो। इसे हम अगर अंक या अंक देखें, अगर हम इसे हटा दें तो कितना रह जाएगा जी 7, कितना रह जाएगा 7। तो हमें पता पड़ा कि जी और जी का नंबर है वो निश्चित क्रम के आधार पर कितना 7। अब हमारे पास बचता है एच। एच कैसे हम बनाते हैं, ऐसे अगर हम इसे ऐसे कर दिया जाए तो एच का नंबर क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा एच का नंबर 8। अब क्या बचता है हमारे पास आई, क्या बचता है आई। आई को अगर हम थोड़ा ऐसे कर दें तो ये कितना अंक हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। अब देखो ये कितना है एल, क्या ये एल, अगर हम एल को थोड़ा ऐसे कर दें तो ये कितना हो जाएगा 2, और इसके हम क्या लगा दें 1, तो कितना हो जाएगा 12। ऐसे भी एक हमारे पास याद रख सकते हैं, जैसे कि हम के को कैसे लिखते हैं 1, ये तो है। इस जो ये टेढ़ी वाली ये है, जो हमने 2 लाइन खींची है, इनकी हम एक सीधी लाइन कर देंगे तो अक्षर कितना हो जाएगा, टी का अक्षर 11। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं पी क्यू, पी क्यू कितने 16 17, इन्हें आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है उसे हम याद रख सकते हैं। ये होता है निश्चित क्रम के आधार पर। आप आराम से अच्छे से याद रख सकते हो। ए बी सी डी ये होती है 4, ई आपको पता है इजोटी में आ जाता है, जे के जम्मू कश्मीर नगर 10 11, राजस्थान सर्विस टैक्सी 18 19 20, अल्ट्रा वाइड बेस 21 22 23, एक्स वाई जेड 24 25 26, जम्मू कश्मीर 10 11, मालवीय नगर 13 14, एन 12 पर होता है, और ये एफ 6, जी 7 पर, एच ये 9, एल 12 पर, कौन क्या होता है पी क्यू, पी क्यू कितने पता है 16 17। इसके बाद आता है ब्लूम के आधार पर, किसके आधार पर, ब्लूम के आधार पर। ब्लूम के आधार पर अब देखो हम अल्फाबेट ही देखेंगे, मगर किसके आधार पर देखेंगे, ब्लूम के आधार पर। ब्लूम के आधार पर अल्फाबेट का जो योग होता है वो कितना होता है 27, कितना होता है 27, ये आपको याद रखेंगे, बहुत जरूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ब्लूम के आधार पर अगर आपको ये 2 क्रम याद हो गए तो अल्फाबेट के जितने भी सवाल आते हैं, 5 तरीके के सवाल आते हैं, आपको मैं टोटल 5 तरीके के सवाल बता के चलूंगा, चाहे जो कि चैप्टर चाहे कितना भी लंबा होता है, मगर हम टोटल डीपली लेकर चलेंगे। आप देख सकते हो कि ज्यादातर कोई भी नहीं बताता, जो अल्फाबेट के होते हैं 5 तरीके के सवाल आते हैं, हम 5 तरीके के सवालों को करके चलेंगे।
इसमें आता है नंबर 2 ब्लूम के आधार पर हम अल्फाबेट को कैसे याद रख सकते हैं। तो देखो A B C D E F G H I J K L और M। ये आपको पता होना चाहिए कि M होता है 13वां नंबर, तो इसके बाद क्या होगा, तुरंत उल्टा हो जाएगा। M नीचे से लेके चलेंगे अब, क्योंकि हमें इनके ब्लूम का जो कितना होता है 27, तो A का जो उल्टा होता है कितना होता है 26, और 26 में कितना होता है Z, तो किसके पास आएगा ना M N O P Q R S T U V W X Y Z। X Y Z कितने अक्षर पर 24 25 26, अल्ट्रा वायलेट वेव 21 22 23, राजस्थान सर्वश्रेष्ठ 18 19 20, और क्या था हमारा जम्मू कश्मीर 10 11, और क्या होता है एक्स वाई जेड हो गया, अल्ट्रा वायलेट वेव हो गया, राजस्थान सर्वश्रेष्ठ हो गया, क्यू भी 16 17 हो गया, मालवीय नगर 13 14 हो गया, ओ हम रह गया था, ओ को आप वैसे याद रख सकते हैं एग्जॉटिक से, ये यहाँ तक हो गया था। अब इसको हम करते हैं ब्लूम के आधार पर। तो देखो इसका कितना होता है 1 और इसका कितना होता है 26। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब हम इन्हें बहुत ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी याद रख सकते हैं। ए जेड, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक आजाद बोल सकते हैं या फिर आज बोल सकते हैं, या तो हम इसे आजाद बोल सकते हैं या फिर आज बोल सकते हैं। ए जेड क्या बोल सकते हैं, इसे आज बोल सकते हैं या फिर आजाद बोल सकते हैं, ठीक। इस बार बी बाई क्या आता है, बी बाई को हम क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट, मैं इसके साथ साथ जैसे बन रहे हैं मैं उन्हें लिखता भी चलूंगा, आजाद या फिर आज, ठीक। या बी बाई को हम क्या बोल सकते हैं, बॉय भी बोल सकते हैं। ये हमारे सब ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम डेली रूटीन में याद करते हैं, और इन्हें हम ऐसे तरीके से याद रखेंगे तो हमें अपने 2 फायदा होंगे। एक, हमें अपनी अल्फाबेट सीरीज जो ब्लूम के आधार पर है वो आसानी से याद हो जाए। अब देखो सी एक्स, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, कच्छ बोल सकते हैं या फिर केक्स बोल सकते हैं, केक्स बॉय आजाद, इसे चलो रहने। डी डब्ल्यू, देखो मैं इन्हें आपको बताता चलूंगा, आप इन्हें साथ ही साथ लिखते चलना। डी डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा दही बड़ा, क्या हो जाएगा, दही बड़ा। ई वी, देखो अगर आपको याद रखना है तो आप इसे एक, अगर मैं इसे उल्टा बोल दूं ई वी तो क्या हो जाएगा, विदेशी इंजीनियर, क्या हो जाएगा, विदेशी इंजीनियर। अगर आपको ये डाउट है कि वी इसमें पहले आ रहा है विदेशी इंजीनियर में, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इंजीनियर विदेशी, क्योंकि इसमें क्या है ना, हमें चाहे हम विदेशी इंजीनियर बोले या तो हम इसे विदेशी इंजीनियर बोले या फिर इंजीनियर विदेशी बोले, तो इन दोनों का योग क्या आएगा 27 आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं,
इंजीनियर, विदेशी या विदेशी इंजीनियर हमें अपने याद रखने के लिए। इसके बाद आता है FU, क्या बोल सकते हैं? फ्यू, क्या बोल सकते हैं? फ्यू। इसके बाद आता है GT, GT मतलब GT रोड, गांधी, अच्छा GT है, GT रोड बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं? GT रोड। इसके बाद HS, हाई स्कूल, क्या बोल सकते हैं? हाई स्कूल। IR, अब देखो आपका कहां तक हो गया था? दही बड़ा, विदेशी इंजीनियर, फ्यू, GT रोड, HI हाई स्कूल, IR। अब देखो अगर हम इन्हीं को जोड़े 5 और 22 कितना होता है? 27, 6 और 21 कितना होता है? 27, 7 और 20 कितना होगा? 27, 8 और 19 कितना होगा? 27। अब आते हैं IR का मतलब होता है यहाँ इंडियन रेलवे। इंडियन, आई का मतलब इंडियन, आर का मतलब रेलवे, तो इंडियन रेलवे के आई का मतलब कितना हो जाएगा इस जगह पर? देखो 9, अभी हमने इसको निश्चित क्रम के आधार पर याद किया था। आई इंडियन रेलवे, आर नंबर पर है 18, तो आप यहां से भी इंडियन रेलवे कितना हो जाएगा? 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27। इसके बाद आता है JQ, जयपुरी, जे का मतलब क्या हो जाएगा? जयपुरी, क्यों? जयपुरी क्यों? 17 और 10 कितना हो जाएगा? 27, 17 और 10 कितना हो जाएगा? 27। KP, एक LO और MN, ये हमारे 3 बचते। तो देखो हमें इसे, ये हो जाता है हमारा जयपुरी क्यू। इसे हम बोल सकते हैं काला पानी, क्या बोल सकते हैं? काला पानी। K का मतलब क्या है? 11, और P का मतलब क्या है? पानी। 11 और 16 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? 17। इसके बाद आता है LO, ये सब जानते हैं क्या होता है? लव। तो लव ये तो सब जानते हैं। LO को हम क्या बोल सकते हैं? लव, क्या बोल सकते हैं? लव, और ये सब जानते हैं। तो L का मतलब क्या है? यहाँ पर 12, और O का मतलब क्या है? 15। तो 12 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। इसके बाद आता है MN को हमने निश्चित क्रम के आधार पर भी याद किया था, और हम इसे ब्लॉक के आधार पर भी याद रखते हैं। मालवीय नगर हमने कितना दिया था? 13, 14। कितना दिया था हमने नंबर? 13, 14। तो ब्लॉक के आधार पर ये याद हो गए। इसके बाद नेक्स्ट, तो इसके बाद क्या है? हमने ये वर्णमाला को बताया था कि 2 तरीके से हमें याद रखेंगे। इसके बाद आता है कि वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को कितने प्रकार से हमारे आए हुए एग्जाम, तो वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को निम्न प्रकार से पूछा जाता है। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1 पूछा जाता है शब्दों का वर्णमाला क्रम। शब्दों का वर्णमाला क्रम। देखो सबसे पहले हम एक बात बता दें कि जितना जल्दी होगा हमें ये सिलेबस बहुत कवर करेंगे, क्योंकि इसी 30 अगस्त को 30 अगस्त को एक एग्जाम है, वो है BSTC। तो जितने भी स्टूडेंट BSTC की तैयारी कर रहे हैं वो ये ना समझें कि हमारे लिए कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है, हम इसे बहुत जल्दी कवर करेंगे। एक होता है शब्दों का वर्णमाला क्रम। इस टाइप के प्रश्न पर क्या पूछा जाता है कि अगर कोई क्रम दे दिया होता है और उस पर हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 या 4 वर्ड दे दिए होते हैं, अलवर, अजमेर, तो उनमें हमें क्रम लगाना होता है कि अलवर पहले आएगा या अजमेर पहले आएगा। नंबर 2 होता है शब्दों में अक्षरों के मध्य अंतराल।
शब्दों के अक्षरों के मध्य अंतराल। जैसे कि अगर मैं बोल दूं एप्पल, क्या बोल दूं एप्पल, तो ए और ई के बीच में वर्णमाला के आधार पर ही क्या एप्पल, जैसे कि मैं लिख दूं इसको क्या एग्जांपल, जैसे कि APPLE, तो जो ई है और ए ये पहले अक्षर पर आता है, यहाँ भी 5वें अक्षर पर, तो इनका क्या है निश्चित क्रम है कि ई तब भी 5वें नंबर पर आता है वर्णमाला में और अब भी 5वें नंबर पर है। जब हम इन्हें टॉपिकों को करेंगे तो हम काफी आराम से समझेंगे। अब तो मैंने उन्हें बता रहे कि कौन कौन से आधार पर पूछे जाते हैं प्रश्न। नंबर 3 होता है अर्धपूर्ण शब्दों का निर्माण। अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण। नंबर 3 क्या होता है अर्धपूर्ण शब्दों का निर्माण। इसके बाद होता है वर्णमाला के विपरीत वर्णों के आधार पर। नंबर 4 क्या होता है वर्णमाला के विपरीत क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर। और जो सबसे लास्ट है वो दिया है अर्धांशों पर आधारित प्रश्न। क्या है अर्धांशों पर आधारित प्रश्न। अब अर्धांशों का मतलब क्या है, ए से लेकर ये एक अर्धांश हो गया और ये अर्धांश हो गया। इनको 2 भागों में बांट दिया जाता है, इसे प्रथम अर्धांश, इसे द्वितीय अर्धांश। अर्धांश का मतलब आधा भाग, तो ये वर्णमाला का क्या है आधा भाग और ये क्या है अलग आधा भाग, तो हम इसे क्या बोल देते हैं अर्धांशों पर आधारित प्रश्न। अर्धांशों पर आधारित प्रश्न। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्दों का, तो देखो इसमें क्या है लास्ट में होता है अर्धांशों पर आधारित प्रश्न। मैं थोड़ा सा इसी आज वाली क्लास में समझाता हूँ, इसके बाद जितने भी 5 टाइप के हमारे प्रश्न हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। थोड़ा सा हमें भी जानकारी दे देते हैं। तो अर्धांशों पर ये क्या हो जाता है प्रथम अर्धांश, ये क्या होता है हमारा द्वितीय अर्धांश। अर्धांश मतलब आधा भाग। अगर हमसे बोला जाए कि वर्णमाला के अक्षर हमारी तरफ देख रहे हैं, वर्णमाला के अक्षर हमारी तरफ देख रहे हैं, तो हम क्या होगा, तो जो हमारा सीधा हाथ होता है उधर क्या होता है जेड होती है। जैसे कि अगर मैं इन्हें एक क्रम में लिख दूं, जैसे कि ABC डॉट 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 जेड XYZ। अब मैंने क्या बोला वर्णमाला के अक्षर हमारी तरफ देख रहे हैं या फिर आपकी तरफ देख रहे हैं, तो जो हमारा ये सीधा हाथ है ये ऐसे हम भी ऐसे, तो क्या होगा ये हमारा सीधा हाथ है तो ये हो जाएगा हमारा दाएं, दायां दाएं से, और ये हो जाएगा बाएं से बाएं। ठीक। इसके बाद अगर हमसे बोला जाता है कि दाएं बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखो बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो क्या होता है अगर हमसे एक बार बोला गया बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, बाएं और दाएं, यहां पर 2 शब्द आए हैं, एक आया बायां और एक आया दायां। जब हमारे पास 2 शब्द आते हैं बायां शब्द और दायां, जब ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं बायां और दायां, तो हम उन बाएं से 19वें अक्षर के 7वें अक्षर, बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, जो हमारे डिजिट होते हैं उन्हें हम दोनों को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो 19 और 7 कितना हो जाता है 26, तो 26वां अक्षर हमारे बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। अगर हमसे बोला जाता है कि अगर इसी सवाल में अगर हमसे बोला जाता कि दाएं
से 7वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर क्या होगा, तब भी हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बस आपको ये याद रखना है, अगर ये दोनों ब्लू में एक तरफ आ रहा है बायां और एक तरफ आ रहा है दायां, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर इस जगह पर आता कि बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो जब हमारे पास क्या है, दोनों को जो वर्ड बोले वो क्या है, एक ही राशि के बायां शब्द दो बार आया है, तो हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते। आपको एक तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर एक लड़का और एक लड़की है तो आपस में क्या करते हैं, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर लड़की लड़की है आपस में तो ये क्या कर देंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब कि जब लड़की लड़कियों को जोड़ एक कमरे में रखा जाता है तो वो क्या करती है, आपस में लड़ाई करती है, और लड़ाई करती है तो क्या हो जाती है, दूर दूर हो जाती है। तो इस चीज से हमें आपको याद रखना है, अगर अर्धांश पर आधारित प्रश्न में बोला जाता है कि दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर भी दाएं क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे, उनमें घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। और एक बोला जाता है कि बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस आपको ये याद, छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि जब दो शब्द आए, एक आए बायां शब्द और एक आए दायां शब्द, मतलब दोनों अलग अलग हो, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जब एक ही शब्द दो बार आता है कि दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां दायां अक्षर क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे, वहां की जगह पर माइनस, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो ये हमारे थे, आज हम ऑनलाइन थोड़ा सा परिचय किया है। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, ये क्लास जहां तक हम कोशिश करेंगे डेली आया करेगी इवनिंग में 5 बजे। कितने, इवनिंग 5 बजे पब्लिक हो जाया करेगी। तो हम जितना भी होगा सिलेबस को बहुत जल्दी 30 अगस्त तक जितना हमारा जो एग्जाम में आ रहा है उसे हम बहुत जल्दी कवर करें। अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास आपको नोटिफिकेशन मिल सके।